कि तुम्हें देखकर एक बदलती हुई तकदीर नजर आ रही है, यादों की एक जंजीर नजर आ रही है। पढ़ूं तो क्या पढ़ूं जब हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आ रही है। भूत भावन के पावन पिनाक ये दशानन लंकेश तुम्हें प्रणाम कर रहा है। पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वाह! राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, अर्थात विवाह के कुछ नियम होते हैं। ना अति दूरे ना अति तीरे वले अति वले, व्रतहीने मूर्खे चा सुकन्या नादी। इन 6 व्यक्तियों को अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। ना अधिक दूर, यदि तुमने दूसरे द्वीप में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो समझ लो कि अपने जीवन भर या आधे जीवन भर आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। और यदि तुमने पास के ग्राम में कर दिया तो बार बार सम्मान करते करते आप थक जाएंगे, और एक बार नहीं सम्मान किया तो आपकी बुराई निश्चित है। अपने से बलवान को अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, और अपने से दुर्बल को भी नहीं कि आप बलवान हैं और तुम दुर्बल को कर दो। व्रतहीन चरित्रहीन व्यक्ति को भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। मूर्ख को तो कभी नहीं। राजा जनक ने यह विचार नहीं किया। देश देशांतर से आए महिपाल राजा भूपति ये दशानन की घोषणा है कि जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। रावण आ गया, सब लोग डर गए होंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहां बाणासुर है। जब तक मैं यहां पर हूं कि कोई नहीं डरेगा। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है, तो पाया राजा जनक का जीवन जल में एक जलज की भांति है। जो उन्हें काटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक का स्वभाव वैसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते। क्या बिछाते हैं? फूल बिछा देते हैं। अब मैं राजा जनक थोड़ा हूं भाई। राजा जनक मैं बाणासुर हूं भाई। राजा जनक का स्वभाव होगा ऐसा, बाणासुर का स्वभाव ऐसा नहीं है। हाँ, बाणासुर का स्वभाव कैसा है? जो हमें कांटा दिखे हम भाला। क्या भाला? और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। चल करके मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कुलभूषण कच्चन नगरी के स्वामी दशानन जी, पुष्पाट का बिहारी दशानन जी, मिथिला में 91 में। जय श्री भगवान शंकर की। जय श्री शंकर भगवान की। हमने आपकी घोषणा सुनी, हमें आपकी घोषणा कुछ समझ में नहीं आई भाई। क्यों? क्योंकि आपकी हमें घोषणा अच्छी नहीं लगी। अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है भाई। अगर घोषणा करने वाला अगर अच्छा हो तब तो वो घोषणा अच्छी हो। और घोषणा करने वाला कैसा है? बाले खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर्दन परदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा भाई सेवा। घोषणा करने वाला चोर नहीं, चोरों का सरदार। तो भैया घोषणा कहां से अच्छी लगी? चोर होगा तो चोर की बातें करेगा, है ना? इसलिए हमें घोषणा आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने यहां पर एक घोषणा की कि राजा जनक अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है। नात दूरे नात तीरे।
आपने कहा कि विवाह करने के भी नियम होते हैं। आपने नियम भी बतलाए कि अपनी पुत्री का विवाह ना दूर ना बहुत ज्यादा दूर करना चाहिए, ना बहुत पास करना चाहिए, ना निर्बल को करना चाहिए, ना बहुत बलवान को करना चाहिए। है? ये सिद्धांत किसके लिए? भाई ये सिद्धांत लौकिक जगत की बिटियाओं के लिए है, जो लौकिक जगत की कन्या है। क्या जानकी लौकिक जगत की है? जानकी जगदम्बा जानी होती है सीता, जानकी है अलौकिक दिव्य, और आज ये टूट रहा है, ये भी दिव्य। और जो तोड़ेगा तो फिर वो तो महादिव्य हो ही गई होगा, है ना। जो ये सिद्धांत आपने पढ़ा है ये लौकिक जगत की कन्याओं के लिए है, अलौकिक जगत की कन्याओं के लिए ये सिद्धांत नहीं है। पहली बात। चलिए हम अगर आपकी बात को मान भी ले तो इसका दूसरा उत्तर, आप कह रहे हैं कि अपने से बड़े बलवान के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं करना चाहिए, फिर विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर से क्यों किया? सूर से बड़ा कोई तेज है? फिर विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह संज्ञा का सूर के साथ क्यों किया? अगर ये सिद्धांत अगर आप मानते हैं तो विश्वकर्मा को नहीं करना चाहिए, है? लेकिन किया। उनके पुत्र भी हुए, शनिदेव उन्हीं के पुत्र हैं, और पुत्र हुए अश्विनी कुमार। अगर ये सिद्धांत मानते हैं तो उनको विवाह नहीं करना चाहिए, है? तो हम कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, आपको 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता कहा गया है, और ये ज्ञानियों की समाज है। पुर नर नार सुबक सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब ये ज्ञानियों की समाज है तो ज्ञानियों के समाज साधारण ज्ञानी नहीं, राजा जनक जैसा ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला है, संत है। और संत का एक सिद्धांत बताया गया है कि उमा संत के यही बड़ाई, और मंद करे सो करद भलाई। संत का जीवन ऐसा होता है कि अगर उसके साथ कोई बुरा करता है तो बुरे के साथ में भी वो भला कर सकते हैं, करते ही ये संत का जीवन है। और जब राजा जनक संत है तो आज राजा जनक के द्वारा ये अनुचित कार्य कभी नहीं हो सकता। वाणी को अल्प विराम। कुछ देर के लिए तुम्हें ऐसा लगा होगा कि बाणासुर ने अपनी बातों से मैं भ्रमित करके राई का पहाड़ खड़ा कर दिया, पर धन पर पारा, और ये कहा जाए कि जो जुआ खेलता है, जो जुआ खेलता है वो सत्यवादी नहीं होता, वो सत्य नहीं बोलता है? अरे ये 14 कलाएं हैं जिनमें जुआ खेलना, नारियों का हरण करना। अब आइए, सिद्धांत जो हमने पढ़ा था उसको तोड़ मरोड़ कर राई का पहाड़ खड़ा कर दिया। हमने सिद्धांत ये पढ़ा था कि यदि राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो विचार करना चाहिए। ये पुराना धनुष है, इसको तोड़वाने की क्या आवश्यकता थी? जब देवताओं में हाहाकार था, मानो खून के आंसू रो रहे थे, तब किसने पोंछे उनके आंसू? है कोई ऐसा ज्ञानी तपोवन की जो अपनी अस्थियां देकर के और उन दैत्यों का संहार करने में मदद की हो? है कोई ऐसा? नहीं है ना। इन्होंने आंसू पोंछे, और जब इन्होंने आंसू पोंछे और आज अपने स्वार्थ के लिए राजा जनक तोड़वा रहे हैं,
आइए, क्या मैं ही एक राजा हूं और मुझे कहा जा रहा है पापी? नारियों का हरण करने वाला रावण ही पापी है, बस, और कोई नहीं। नारियों का हरण करने वाला रावण ही पापी। आप इंद्र को देखिए, वो तो देवताओं का राजा, मैं तो राक्षस हूं। वो तो देवताओं का राजा इंद्र, एक अहल्या नामी ब्राह्मणी के साथ छल किया उसने, वो पापी नहीं है, रावण पापी है, रावण। और चंद्रमा को देखो, जो अपनी गुरु पत्नी को हरण करके उसे एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम बुध है। और सबसे बड़ा पापी तो वो विष्णु, जिसने जालंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल किया, बल्कि उसका सतत्व नष्ट कर डाला, वो तो महापापी है। रावण को कह रहा पापी है? अरे एक मूर्ख व्यक्ति, कमजोर निर्बल को अस्त्र शस्त्र दे दो और कह दो जाओ युद्ध में लड़े, लड़ेगा भला? नहीं लड़ेगा। अरे युद्ध में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा, और बातें उतनी वही करेगा जिसको जितना भेजा अपनी वाणी को। चलिए आइए, सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगों भी होते हैं, है ना? चलिए महाराज, आपकी हर बिंदु का उत्तर। चलो, जब ऐसे महाशय जी सामने वाला प्रतिद्वंदी बराबर का हो तो अच्छा लगता है? चलिए, उन्हें कहा राई का पहाड़ बना रहे हैं। पहली बात तो राई का पहाड़ बनता नहीं है। देखिए, आपने कहा कि सारा संसार हमें पापी कहता है, सारा संसार पापी कहता है, कि रावण पापी है, इंद्र को लोग पापी नहीं कहते, विष्णु को लोग पापी नहीं कहते। अगर आप इस चीज को, अगर इस सिद्धांत को जानते होते तो ये बात कहते नहीं। एक सिद्धांत है कि जो जस करे सो तस पलि चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये सिद्धांत है कि नहीं है? अगर इंद्र ने अगर छल किया तो इंद्र के किए हुए कर्मों का फल उसे मिला। मिला कि नहीं मिला? है? गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, दिया कि नहीं दिया? भगवान विष्णु ने जालंधर की पत्नी वृंदा का सतुत्व दिखाया। पहले तो एक सिद्धांत मैं बता रहा हूं आपको कि अगर एक व्यक्ति को मारने से अगर 1000 व्यक्तियों की जान बच रही हो तो एक व्यक्ति को मारना कोई पाप क्यों भैया? सही है कि गलत? सही है ना? जैसे झूठ बोलना पाप है कि नहीं है? क्यों? झूठ बोलना पाप है कि नहीं है? झूठ बोलना पाप है। अब एक कसाई एक गाय का पीछा किए हैं और वहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, और गाय के पीछे कसाई है और आपके सामने से गाय निकल जाए। अब कसाई आपसे पूछे कि भैया गाय कहां गई, तो बताओ क्या बोलोगे? सत्य बोलोगे कि झूठ? क्या बोलोगे? झूठ बोलेंगे तो क्या वहां झूठ बोलना पाप है? नहीं है। इसी तरह से एक व्यक्ति को मारने से अगर 1000 व्यक्तियों की अगर जान बचती हो तो ये कोई पाप हुआ क्या? जालंधर का अत्याचार आतंक बढ़ा था। जालंधर का आतंक साधारण आतंक नहीं बढ़ा था, है? ब्रह्मा विष्णु महेश नारद, है? कोई ऐसा नहीं बता जो उसके आतंक से ना प्रेरित हो।
भगा भगा दौड़ा दौड़ा करके मारा ब्रह्मा विष्णु महेश को। किसने? जालंधर ने। इतना आतंक बड़ा था। ठीक है, बोले कैसे मरेगा? बोले जब तक इसकी नारी जो सतीत्व है, सती है, सात्विक है, जब तक उसका सतीत्व नहीं डिगाया जाएगा तब तक ये। तो भैया जालंधर से सबको नुकसान था कि नहीं था? है? और भगवान विष्णु ने अगर सतीत्व डिगाया, वृंदा के साथ छल किया, जालंधर मारा गया, तो सारे संसार में शांति हुई कि नहीं हुई? ये पाप है कि पुण्य? पुण्य है। चलिए, लेकिन परमात्मा भी अगर कर्म करता है तो उसको भोगना पड़ता है। अब यहां आओ, आपकी चर्चा पर ले रहा हूं। अगर उन्होंने भी वृंदा का सतीत्व डिगाया तो वृंदा ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, है? जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तो विष्णु को पत्थर बनना पड़ा, शालिग्राम बनना पड़ा, है? तो भाई जो जैसा कर्म करता है तो उसको फल मिलता है। और अभी तक तुम्हें फल मिला नहीं, इसलिए कहते हैं रावण पापी है। ठीक है, अगर फिल्म जब फल मिल जाएगा तो लोग कहना बंद कर देंगे कि रावण पापी है। क्यों भैया? गलत है भाई। जैसे अपराध करो और अपराध की अगर सजा मिल जाए, उसका परिणाम मिल जाए, तो फिर वो दोषी नहीं होता। उसी तरह से है। रही बात, आपने एक बात और कही थी दशानंद जी कि जब संसार त्राय त्राय कर रहा था तो किसी ने आंसू नहीं पहुंचे संसार के, है? इन्होंने आंसू पहुंचे, इन्होंने आंसू पहुंचे, है? बोले इन्होंने अपनी अस्थियां दान दी, है? तो अस्थियां दान दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी इन्होंने? अगर इन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया, भाई जिसका तुम लिए हो उनका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? भाई जिसका अगर तुम कर्जा लिए हो या किसी की कोई वस्तु आपके पास रखी है तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? है? देवताओं ने अस्त्र शस्त्र, देवर्षु संग्राम हुआ, जो राक्षसों के राजाओं के जो अस्त्र शस्त्र थे वो देवताओं ने महात्मा दधीच को धरोहर रूप में रख दिए थे। धरोहर रूप में। जब वृत्तासुर का आतंक बढ़ा तो महात्मा दधीच ने सोचा कहीं ये राक्षस मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, तो अस्त्र शस्त्र ले जाएं। तो महात्मा दधीच ने उन अस्त्रों को घिस घिस करके पान कर लिया। जब घिस के पान कर लिया, जब बहुत आतंक बढ़ा, देवता मांगने गए, और जब देवता मांगने गए बोले मैं तो उनको पान कर चुका हूं। बोले अब चाहे पान कर चुके हो चाहे जो कुछ करते, भाई तुम अगर किसी का लिए हो चाहे तुम खर्च कर लो, लेकिन देना पड़ेगा, है? ठीक है। तो उन्होंने वो तो मैंने बोले अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा अपनी अस्थियां ले लो, अपनी अस्थियां दो, और देना पड़ा। जब देना पड़ा तो महात्मा दधीच की पत्नी सुवर्चा देवताओं को जिस समय श्राप देने लगी, आकाशवाणी हुई कि देवी सुवर्चा श्राप ना दो, त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा। और ये त्रेता का चौथा चरण चल रहा है, अगर टूट रहा है तो इसमें तो महात्मा दधीच को मुक्ति मिल रही है, उद्धार हो रहा है, इसमें क्या गलत हो रहा है? और राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, राजा जनक के द्वारा अच्छा कार्य करवाया जा रहा है। एक महात्मा को एक उनके प्राणों की से मुक्ति दिलाई जा रही है। भाई ऐसे भी प्राण किस काम के? अब जैसे आपके प्राण, आप जीवित तो हैं और चल नहीं सकते, ना अपने हाथों से खा सकते हैं, ना चल सकते, तो किस बात के प्राण है? वही स्थिति आज इनकी है, बस रखे हैं। और एक सिद्धांत है कि जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो जिसका जन्म उसकी मृत्यु है। चलो हम कहते हैं कि राजा जनक ना तोड़वाए, तो जो ब्रह्मा जी ने जो सिद्धांत बनाया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया जंजीर, आने जाने का जो क्रम है, चलो हम कहते हैं ना तोड़वाए राजा जनक। जब ये टूटेगा नहीं तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, जब मृत्यु नहीं होगी तो क्या ब्रह्मा जी का वो सिद्धांत समाप्त नहीं हो जाएगा? है? इसीलिए इसको टूटने दो। आप भी ज्ञानी हैं, और राजा जनक भी ज्ञानी हैं, और बैठ कर के देखें कि कौन तोड़ रहा है, काहे के लिए?
अपनी वाणी को अल्प विराम। आइए, समाज में लखाने का काम बाणासुर का ही है। वृंदा को शराब मिला, वृंदा ने शराब दिया कि तुम पत्थर के बनो, तो कोई पत्थरा बन जाते, बने क्या? शालिग्राम। पहले भी अगरबत्ती से लगाई जा रही, आज भी अगरबत्ती से लगाई जा रही। ये है नया विधान, है ये है दंड, ये दंड है। पहले भी अगरबत्ती से लगाई जाती थी, पहले भी पूजा पाठ होता था, पहले भी माला डाले जाते थे। शराब मिला था, पत्थरा के बनो, तो पत्थरा बन जाते, बने क्या? शालिग्राम। पहले अगरबत्ती से लगाई जा रही थी, आज अगरबत्ती से लगाई जा रही। बताइए, ये है न्याय? अब देखो, ये देखो देखो, हम बड़े गौर से सुनते हैं। सुनते तो हो, लेकिन थोड़ा इस पर विचार करो कि शालिग्राम ही क्यों बने? हाँ, तो अपने क्रम में शालिग्राम। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए। हाँ, हम अपने क्रम में बोलेंगे, बोलिए। पहले भी अगरबत्ती से लगाई जाती थी, आज भी अगरबत्ती। ये है दंड, है ये न्याय है। अरे शराब मिला था, कोई पत्थरा बन जाते, पड़े रहते कहीं नहीं। शालिग्राम। और तुमने एक बिंदु रखा था कि इनके आंसू, जो आया है सो जाएगा। जबरदस्ती किसी के प्राण लो, वो आना जाना कहा जाएगा उसको? आना जाना कहा जाएगा? किसी की हत्या कर दो, कह दो इसका तो मृत्यु आ गई, अब चला जाएगा। वाह! तुमने शेषनाग को देखा है? नहीं देखा, नाम सुना होगा। शेषनाग अति विष भरे, तेऊ न करे आतंक, अब बीछी थोड़े जहर मां, उठाए फिरे डंक। बीछी, ये बाणासुर बीछी, छोटा सा जहर है, उठाए फिरे डंक। बोले बीछी थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक। ठीक है? शेषनाग अति विष भरे, तो न करें आतंक। देखो, बीछी का काम है डंक उठाना। अगर उसके मार्ग में, अगर उसका मार्ग रोकोगे तो वो तो अपना कार्य करेगी कि नहीं करोगी? अगर तुम बाणासुर को बीछी बता रहे हो, है, तो यहां तुम हमारे मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हो, इसलिए हम डंक मार रहे हैं। क्या दिक्कत है? चलिए, आपने कहा कि अगर वृंदा ने श्राप दिया था तो पत्थर के बन जाते, शालिग्राम क्यों बने? तो देखिए, शालिग्राम बनने का कारण एक है, क्योंकि कर्म की पूजा होती है कि नहीं? विद्यालय में भी लिखा जाता है कर्म ही पूजा है, कर्म की पूजा होती है। और विष्णु के द्वारा ऐसा कर्म किया गया था, सारे संसार को शांति दिलाई गई थी, इसलिए आज उनकी पूजा होती है। लेकिन सतत डिगाया तो पत्थर के हो गए। कर्म अच्छा किया तो पूजा हो रही है? इसलिए शालिग्राम बने। दूसरी बात, आपने कहा कि किसी की हत्या जबरदस्ती की जाए, देखिए, हत्या मृत्यु कभी किसी की जबरदस्ती से नहीं होती है कि मृत्यु का समय निश्चय होता है कि नहीं होता? और जिस समय पर मृत्यु होती है और जिस जगह मृत्यु होती है और जिस माध्यम से मृत्यु का सिर्फ माध्यम होता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार झूठा है, भगवान का सिर्फ भजन सत्य है और अकाट मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु को कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु एक न एक दिन, कोई सोच ले कि हम नहीं जाएंगे, कोई कह दे हम बहुत पैसे वाले हैं हम नहीं मरेंगे, अरे हम बहुत बलवान हैं हम नहीं मरेंगे, गरीब सोच ले कि गरीब है मर जाएगा। तो देखो, मरना सबको, जिंदगी का अकाट सत्य है क्या? मृत्यु।
और मृत्यु का सिर्फ माध्यम होता है और उसका समय निश्चय होता है। माध्यम होता है लेकिन उसका समय निश्चित होता है। आज राजा जनक माध्यम बने हैं, ठीक है, राजा जनक माध्यम है, अगर इनकी आ गई होगी तो टूट जाएंगे भैया, टूट जाएंगे। आ गई होगी, समय आ गया होगा तो, और नहीं आ गया होगा तो नहीं टूटेंगे। इसमें तुम काहे के लिए है? जैसे बैठ करके देखो, धनुष भगवान शंकर का है, विरोध भगवान शंकर आकर के करते, उनकी पत्नी पार्वती आकर के करती, पुत्र गणेश आकर के करते, कार्तिकेय आकर के करते। तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हैं? भाई जिसका घर जल रहा है उसको दिक्कत नहीं है, पड़ोसियों को बहुत दिक्कत है? भाई जिसके घर में आग लगी है उसको दिक्कत नहीं है क्या? उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा घर जल रहा है? क्या भगवान शंकर को पता नहीं है कि राजा जनक धनुष तुड़वा रहा है? क्या मैया पार्वती को पता नहीं है राजा जनक धनुष तुड़वा रहा है? क्या पुत्र गणेश को पता नहीं है राजा जनक धनुष तुड़वा रहा है? सबको पता है, क्योंकि जब भी शुभ कार्यक्रम कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गणेश ही को बुलाया जाता है। बुलाया जाता कि नहीं कि भैया आपने ये रामलीला शुरुआत करवाई तो पहले क्या करवाया? गणेश पूजन करवाया है? तो गणेश जी को पता है कि धनुष यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनको पता है। मैया पार्वती को पता है। क्यों? क्योंकि जिस समय जानकी गौरी पूजन के लिए गई तो जानकी ने किसी को देखा, और जब किसी को देखा तो लोचन मग अमखई और आनी और दीने पलट कपाट सयानी। जानकी ने किसी को देखा तो अमुक व्यक्ति को देख करके पुष्पवाटिका में जानकी ने अमुक व्यक्ति को देख करके लोचन मग, लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, और माने हृदय, आनी माने बसा लिया। अमुक व्यक्ति को देख करके अपने हृदय में बसा लिया जानकी ने। अब जानकी थोड़ी देर बाद क्या देख रही हैं कि जिसको जानकी ने अपने हृदय में बसाया वही फूल तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? पुष्प। जब पुष्प तोड़ रहे हैं तो जानकी ने क्या देखा कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। फूल तोड़ने में जिसको अपने हृदय में बसाया था तो भाल तिलक श्रम बिंदु, श्रम माने पसीने की बूंदें झलक रही हैं। कहां? मस्तक पर। जब मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक रही ये जानकी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर का धनुष कोई साधारण तो है नहीं है। शिव पुराण को दंड कठोरा, जब फूल तोड़ने में पसीना निकल रहा है तो ये धनुष क्या तोड़ेंगे? है? तो हुआ क्या? गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी, मोह करो अमकई के दासी। दोबारा गई, पूजा की तो हुआ क्या? बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, और सुन ये सत्तासी से हमारी, पूजे मन मगामना तुम्हारी, मन जाए राचो मिले सोबर सहज सुंदर। क्या मैया उमा को पता का नहीं है कि धनुष टूट रहा है? उनको भी पता है। भगवान शंकर को क्या पता नहीं है धनुष टूट रहा है? भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा कि राजा जनक तुम धनुष तोड़वा दो। स्वयं कहा भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा कि धनुष को तोड़वाओ, उस पर प्रतिज्ञा करो और अपनी पुत्री का विवाह करो। धनुर्मदी अंते गे हे तो पूर्व जय तस प्रतिज्ञा तो कार्य तोरी नाम चापो खंडा तो कन्या देही गतो अपि यसा। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है जब ये सब उन्हीं का धनुष है, वही सब कर रहे हैं तो हम तुम काहे हैं? देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आए जिस कार्य के लिए आए हैं तो वो कार्य किया जाए। और अगर आपने इसमें व्यवधान मचाया तो सुन लो दशानन जी, वो नीत पथ पर तुम चलोगे तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया चारा तो फिर नस नस तुम्हारी। और
तुमने तलवारें देखी हैं, उनके वार नहीं देखे। ओ देखी तुमने वसंत ऋतु, पतझड़ नहीं देखे। देखी तुमने शीतल किरणें, धधकते अंगार नहीं देखे। ओ देखी तुमने तलवारें, पर उनके वार नहीं देखे। ऐसे बोलोगे छाती फट जाएगी। हैं? माल खाते हैं क्या खाते हैं? माल है, ठीक है, ऐसे बोला करो। मुझसे लड़का जब बना चाहोगे तो मेरे अंतर की थाह भी ना पाओगे। चीखोगे, चिल्लाओगे, निर्वाक्यों पर इतना मारूंगा रोने तक ना पाओगे। ये संध्या से काटने की बात मत करो लंकेश। इतना मारूंगा यहीं पर अपने बाप को बुलाओगे, ठीक है? देखो सुनो, रावण वाणासुर का आना जरूरी था, क्योंकि अगर रावण वाणासुर ना आते तो महाराज जनक की जो घोषणा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार वरे हट तेही, त्रिभुवन की जय। भाई त्रिभुवन की जय राजा जनक के पास तो है नहीं है कि नहीं है? त्रिभुवन की जय राजा जनक के पास नहीं है। भाई मृत्युलोक की जय दशरथ जी के पास, पाताल लोक की जय हमारे पास, और जो इसको तोड़ेगा यहाँ वो लोग भी आएंगे, है देव धनुषधर, है ना? तो इसीलिए हम लोगों का आना अनिवार्य था। और देखिए जब आना अनिवार्य है तो अपनी कार्य की सिद्धि हो चुकी है। अब ऐसा करो, अगर ज्यादा भरी हो है तो फिर चौथनिया हो जाए। इसलिए हाँ, हेज को अंतिम प्रणाम, हेज को अंतिम प्रणाम। एक बार उपस्थित सभी लोग दोनों हाथ उठाओ। इतनी ठंडी भी नहीं है, उठाओ दोनों हाथ, सभी लोग उठाओ। आप लोग भी दोनों हाथ उठाइए, उठाइए हाथ। एक बार जोर से ताली बजाइए, बड़ी जोर से, बोलिए शंकर भगवान की। आओ चलिए, है ना? हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। निप दधीच की अस्थियां चाटह गौवन चाम। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। हाँ